नमस्कार। आज बात करते हैं 2020 वर्ल्ड कप 2026 के एक बेहद ज़रूरी सुपर 8 मैच की। आमने सामने थे भारत और जिम्बाब्वे और मैदान था चेन्नई का ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम। तो चलिए देखते हैं इस हाई स्टेक्स मुकाबले में क्या हुआ। तो सीन कुछ ऐसा था। चेन्नई की उमस भरी दोपहर, टॉस हुआ और सिक्का गिरा भारत के फेवर में। कप्तान ने एक सेकंड में नहीं सोचा, सीधा पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और देखिए, ये फैसला बहुत ही स्ट्रैटेजिक था। क्यों? क्योंकि चेपॉक की पिच जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है ना, और स्लो होती जाती है। मतलब बाद में स्पिन खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं रहता। और फिर शुरू हुई भारत की पारी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के शोर से गूंज रहा था। क्रीज पर आए दो जबरदस्त ओपनर, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। और भाई आते ही उन्होंने अपने इरादे एकदम साफ कर दिए थे। अभिषेक शर्मा तो बिल्कुल इंतजार करने के मूड में नहीं थे। पारी की दूसरी ही गेंद और क्या क्लासिक कवर ड्राइव मारा, रॉकेट की स्पीड से बॉल बाउंड्री के पार। और ये तो बस एक शुरुआत थी, आने वाले तूफान का ट्रेलर था ये, समझ लीजिए। दोनों ओपनर्स ने पावर प्ले में तो तूफान मचा दिया। ईशान किशन ने तो 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पे ऐसा छक्का लगाया कि बस देखते रह जाओ। नतीजा, पावर प्ले खत्म और स्कोर था 68 बिना किसी नुकसान के। जिम्बाब्वे पर प्रेशर शुरू से ही बन गया था। अभिषेक शर्मा ने अपना काम कर दिया था 55 रन की एक धमाकेदार पारी, लेकिन फिर वो आउट हो गए। और उनके बाद क्रीज पर आए टेक्निकली बेहद सॉलिड बल्लेबाज तिलक वर्मा। और यहां से ना मैच का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, शायद सबसे जरूरी चैप्टर। इस बीच दूसरे छोर पर ईशान किशन तो जैसे एंकर डालकर खड़े हो गए थे, एकदम सॉलिड। और उन्होंने भी अपनी 50 पूरी की सिर्फ 32 गेंदों में एक बेहतरीन पुल शॉट के साथ। उन्होंने पारी को पूरी तरह से बांध कर रखा। तो तिलक वर्मा ने आते ही एक प्लान बनाया। किसके खिलाफ? जिम्बाब्वे के कप्तान और स्टार स्पिनर सिकंदर रजा के खिलाफ। उनका गेम प्लान साफ था, आगे बढ़कर स्पिन को खत्म करो, बॉल की फ्लाइट को जल्दी पढ़ो और फिर पावर हिटिंग। उन्होंने रजा को लॉन्ग ऑन के ऊपर से दो इतने लंबे छक्के मारे कि गेंद ढूंढनी पड़ गई होगी। यह स्पिन खेलने की एक मास्टर क्लास थी। किशन और वर्मा, इन दोनों के बीच हुई 85 रनों की पार्टनरशिप। और ये कोई आम पार्टनरशिप नहीं थी। ये वो पार्टनरशिप थी जिसने जिम्बाब्वे के लिए मैच में वापस आने के सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। अच्छा, तो टॉप ऑर्डर ने तो अपना काम कर दिया था। अब बारी थी पारी को फिनिश करने की। और फिनिश करने के लिए कौन आया? क्रिकेट के दो सबसे खतरनाक फिनिशर, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या। रिंकू सिंह आए, तेजी से रन बनाए और चले गए। एक छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल कैमियो। और हार्दिक पांड्या, उन्होंने तो पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर एक परफेक्ट फिनिशिंग टच दे दिया। इन सबके दम पर स्कोर कहां पहुंचा? 224 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह स्कोर नहीं था, ये एक पहाड़ था। जिम्बाब्वे के सामने एक ऐसी चढ़ाई जो लगभग नामुमकिन थी। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी थी। सबको लगा कि जिम्बाब्वे ये मैच आसानी से हार जाएगी, पर उन्होंने तो सबको हैरान कर दिया। हार मानने के बजाय उन्होंने काउंटर अटैक शुरू कर दिया। इससे अंदाजा लगाइए, भारत ने पावर प्ले में बनाए थे 68 रन्स और जिम्बाब्वे ने 62। ज्यादा फर्क नहीं था। खासकर ब्रायन बेनेट ने तो भारतीय तेज गेंदबाजों की खूब धुनाई की। अचानक से मैच में जान आ गई थी। तो जिम्बाब्वे की इस शुरुआत को देखकर ना भारतीय खेमे में थोड़ी टेंशन तो जरूर आ गई थी। और सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये मैच हाथ से निकल रहा है? और ऐसे ही एक नाजुक मोड़ पर कप्तान ने अपने सबसे बड़े मैच विनर को बुलाया। गेंद दी गई जसप्रीत बुमराह को, और बस यही था मैच का टर्निंग पॉइंट। बुमराह आए और आते ही उन्होंने आतंक मचा दिया। जो ब्रायन बेनेट इतना खतरनाक लग रहा था ना, उसे एक ऐसी घातक यॉर्कर डाली कि मिडिल स्टंप हवा में नाचने लगा। और ये बस शुरुआत थी जिम्बाब्वे के पतन की। इसके बाद तो विकेटों की लाइन लग गई। बुमराह ने अपनी सारी वैरायटी दिखा दी। बेनेट को यॉर्कर, कप्तान रजा को एक स्लो ऑफ कटर से कंफ्यूज किया, फिर बर्ल और मोन्योंगा को तो एक के बाद एक गेंदों पर आउट कर दिया। और आखिर में नगारवा को एक तेज इन स्विंगर से खेल खत्म। जरा उनके फिगर्स देखिए, 4 ओवर सिर्फ 12 रन दिए और 5 विकेट। ये उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला पंजा था। एकदम ऐतिहासिक स्पेल जिसने मैच को अकेले दम पर पलट दिया। तो बुमराह के इस जादू के कारण जो मैच एक समय थोड़ा करीबी लग रहा था, भारत ने उसे 82 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। और इस जीत का मतलब भारत की सेमीफाइनल में जगह पक्की हो गई।
तो इस जबरदस्त जीत के बाद एक बड़ा सवाल तो बनता है, जिस तरह से भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने प्रदर्शन किया है, क्या भारत इस विश्व कप का सबसे बड़ा दावेदार है? सोचने वाली बात है।